अपनी इस वीडियो में हम गिटहब की रिपोजिटरी बनाना और गिटहब पे कोड को पुश करना मींस के जो हमारी लोकल रिपोजिटरी है उसे गिटहब पे किस तरह पुश करेंगे वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिटहब की वेबसाइट पे आएंगे और साइन अप के इस ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपना ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम एंटर करना है और एंटर करने के बाद कंटिन्यू करके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप साइन इन पे आएंगे और साइन इन पे आपने जो भी अपना ईमेल है वो आपने टाइप कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल टाइप करके साइन इन करता हूँ। मैं अपने क्रेडेंशियल्स इंटर करके यहाँ पे साइन इन कर चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कोई रिपोजिटरी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लोकल रिपोजिटरी बनाएंगे। जैसा कि अभी हम चलते हैं अपने सिस्टम पे। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी अपने ड्राइव में रहते हुए एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ गिट रैपो। ये आपके प्रोजेक्ट का नेम हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है तो मैं इसी नाम से एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, या यहाँ पे भी आप रहते हुए CMD टाइप करें और कोड डॉट, तो ये फोल्डर जो हमारा है इस वर्किंग डायरेक्टरी में गिटहब पे ओपन हो जाएगा। गिटहब पे ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम इसके टर्मिनल में आएंगे। कंट्रोल और बैकटिक के साथ भी डायरेक्ट टर्मिनल में आ सकते हैं, या फिर यहाँ से ऑप्शन पे भी क्लिक करके भी हम न्यू टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रहते हुए जब भी आप गिट हब पे काम करेंगे गिट के लिए, तो गिट बैश में रहिएगा। तो गिट बैश को यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। काम हम इसमें भी कर सकते हैं, बट ये आपको बेहतर UI प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़ाइल यहाँ पे बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं index.html। ये एक हमने फ़ाइल क्रिएट कर ली जो कि डमी फ़ाइल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई हम बेसिक URL पेज जनरेट करते हैं। ये हमारा कोड है जो कि हम अपनी रेपोजिटरी में कोड को पुश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी एक रेपोजिटरी यहाँ पे इनिशियलाइज़ करनी होगी। रेपोजिटरी इनिशियलाइज़ करने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर है, यहाँ पे आपकी फ़ाइल है और इस फाइल में और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाएँ व्यू के अंदर और हिडन फाइल्स को भी शो करवा लें तो कुछ भी नहीं है। अभी हम अगेन VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे एक कमांड रन करेंगे गिट इन इट। बेसिकली ये गिट इनिट ही कमांड करती क्या है, ये आपके गिट की रिपोजिटरी को इनिशियलाइज कर देगी इस फोल्डर के अंदर। जैसे मैंने इंटर किया तो इसने कहा कि गिट की एक एम्प्टी रिपोजिटरी जो कि इनिशियलाइज हो चुकी है। अभी हम दोबारा अगेन अपने इसमें आए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक हिडन फाइल है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको ना तो आपने डिलीट करना है ना ही इसका नेम चेंज करना है, तो इससे आपने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप व्यू में जाके अपनी हिडन फाइल्स को दोबारा से हाइड कर दें। अभी हम क्या करते हैं, हमारी एक एम्प्टी जो है ना इस फोल्डर के अंदर रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो चुकी है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो गिट का ये ऑप्शन है VS कोड में जो आपको मिलता है, ये चेंजेस को ट्रैक करना इसने स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे मैं यहाँ पे कोई भी चेंज करूँगा वैसे वैसे इनको ट्रैक करना स्टार्ट कर देगा। मैं यहाँ पे एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ index.css। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसने उसे भी ट्रैक कर लिया। चेंजेस दिखा रहा है कि भैया आपके ये वाली चेंजेस हैं जो कि अनट्रैक्ड है, जो कि अभी तक आपके लोकल रिपोजिटरी में नहीं गई हैं। तो अब अपनी चेंजेस को कमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड रन करते हैं। कमांड क्या है, गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट जो कमांड है, डॉट का मतलब है कि इस चेंजेस में जितनी भी फाइल हैं, चाहे वो 100 हैं 200 या जितनी भी फाइल्स हैं, उन सबको एक साथ क्या कर दो, स्टेज पे ले जाओ। ये एक उसका नेक्स्ट स्टेप है। तो चेंजेस से हमारी फाइल स्टेज पे आ चुकी हैं, तो इसका मतलब है कि हम रेडी हैं अपनी फाइल्स को कमिट करने के लिए। जब हम यहाँ पे स्टेज पे फाइल्स को ले आएंगे, इसके बाद हम एक कमांड रन करते हैं गिट commit -m और यहाँ पे स्ट्रिंग में बेसिकली एक मैसेज है कि मैंने इन चेंजेस जो मैं कमिट करने जा रहा हूँ उसमें मैंने काम क्या किया है। मैं इसमें कह सकता हूँ कि मैंने इंडेक्स और CSS की फ़ाइल जो है क्रिएट की है। ठीक है, तो सिंपल मैंने एक मीनिंगफुल मैसेज लिखा यहाँ पे और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अभी जो ये चेंजेस हैं मेरे लोकली इस सिस्टम के अंदर है। ठीक है, अब ये जो चेंजेस हैं मैं अपने गिटहब रेपो पे लेके जाना चाह रहा हूँ, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे मैन्युअली एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी है।
जैसे आप कोई भी नाम दे लें, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे डेमो करके इस रेपो का नाम रख रहा हूँ, और इसे पब्लिक का मतलब ये है कि ये हर कोई देख सकता है आपकी प्रोफाइल पे आके। अगर आप इसे प्राइवेट कर देंगे तो कोई भी इसे नहीं देख सकता, सिर्फ जिसे आप इसे एक्सेस देंगे वही देख पाएगा। तो मैं एक पब्लिक यहाँ पे रेपो क्रिएट कर रहा हूँ। क्रिएट रेपो पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो एक एम्प्टी रेपोजिटरी जो है यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुकी है। मुझे अपनी लोकल चेंजेस को यहाँ पे लेके आना है गिटहब के ऊपर। तो यहाँ उसने मुझे एक यूआरएल जनरेट करके दिया, जिसे HTTPS का एक यूआरएल है, जिसे आप सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप अपनी दोबारा अगेन VS कोड पे आते हैं, और यहाँ पे रहते हुए अभी आपने एक कमांड रन करनी है, git add remote origin, और आपका जो भी लिंक होगा वो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ, तो कह रहा है कि इस नाम से एग्जिस्ट नहीं करता, तो शायद हमने कमांड जो है वो गलत टाइप किया है। वो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने अगेन यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद अपने VS कोड पे आता हूँ, VS कोड पे आके अगेन मैं यहाँ पे रन करता हूँ। सो अभी यहाँ पे इसने एक ओरिजिन ऐड कर दिया जो कि मेरे इस फाइल्स का ओरिजिन है। ओके, ओरिजिन ऐड करने के बाद अभी तक हमारा जो कोड है रेपो में पुश नहीं हुआ। तो पुश करने के लिए जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं, इसका ब्रांच का भी ओरिजिन हमें पुश करना होता है। तो यहाँ पे हम एक कमांड रन करते हैं, गेट पुश ओरिजिन मास्टर। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे कमांड रन की तो मेरा सक्सेसफुली जो है यहाँ पे इसने कुछ अपने कैलकुलेशंस किए हैं। उसके बाद यहाँ मेरे VS कोड पे अगर आएँ तो यहाँ पे मेरा रेपो में कोड आ गया होगा। तो मैं भी जस्ट इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे वो दोनों फाइल्स मुझे मिल रही हैं। और यहाँ पे एक कमिट दिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और मैंने जिस जो नेम रखा था स्ट्रिंग में वही यहाँ पे मुझे शो कर रहा है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसमें आपने काम क्या किया था। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये आपने कुछ चीज़ें ऐड की थी। ओके, इस कमिट्स को फर्दर हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम दोबारा इसके अगेन VS कोड पे आते हैं। यहाँ पे रहते हुए मैं index.css के अंदर यहाँ पे एक h1 ऐड कर रहा हूँ, git एंड गिटहब। सो ये अगेन यहाँ पे चेंजेस ट्रैक कर रहा है। इसने बताया कि index.dot की फाइल में आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है। तो इन्हें कमिट करने के लिए अगेन हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, git add dot git commit -m और स्ट्रिंग में कोई मैसेज दे देंगे, चेंजेस इन index.html फाइल। और अभी सिंपल मुझे ओरिजिन पुश नहीं करना है, सिंपल एक कमांड रन करनी है, गेट पुश। और सिंपल ये चेंजेस जो हैं अभी मुझे यहाँ पे उसने कहा कि भाई आप इन्हें डायरेक्टली पुश नहीं कर सकते, तो ये आपके जो है अपस्ट्रीम नहीं है, तो आप ये कमांड जो है यहाँ से कॉपी करके इंटर कर दो और होपफुली अभी हमारे पास ये चेंजेस पुश हो गए हैं। फर्दर अभी हम अगेन क्या करते हैं, अपने गिटहब पे आते हैं, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे बैक चलते हैं अपनी रेपो पे। रेपो पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे 2 कमिट्स हो चुके हैं, ठीक है। एक जो कमिट्स है वो हमने अभी जो किया, इसमें आप क्लिक करते हैं, इसमें आपको इसी की चेंजेस दिखाएगा कि यहाँ पे इसने एक लाइन ऐड की है। ओके, सो जिस कमिट में आप जो चेंजेस करेंगे तो उसका ये वर्जन्स को ट्रैक कर रहा है। बट होपफुली आप जब फर्स्ट टाइम करें तो कुछ आपके पास अलग से काम हो रहा हो, इस तरह से डायरेक्टली पुश ना हो। तो एक चीज़ है, सबसे पहले क्या करेंगे, आपके जो है आप क्रीडेंशियल में चले जाएं, क्रीडेंशियल मैनेजर। लेट्स सपोज कि किस सिस्टम पे कोई और काम कर रहा था, इशू क्या होगा, मैं आपको वो जस्ट एक सेंस क्रिएट कर रहा हूँ। विंडो यहाँ पे क्रीडेंशियल्स में आएंगे तो यहाँ पे गिटहब का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ बेसिकली करता है क्या है कि हमने अपनी पहली जो स्टार्टिंग अपनी जो वीडियोस थी उसके अंदर हमने बेसिक कन्फिग्रेशन की थी, तो उसमें हमने एक नेम बताया था और साथ में अपना ईमेल दिया था। तो गिटहब के साथ ये उन्हें खुद से फर्स्ट में इनिशियलाइज करता है। अगर ये मैच नहीं करते आपकी इस गिटहब पे जहाँ पे आप पुश करना चाह रहे हैं, जिसका आपने लिंक दिया, तो यहाँ पे वो एक फैटल एरर देगा। अगर ऐसा कोई केस आता है तो अपने इस क्रेडेंशियल्स में आके तो गिटहब के जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं उन्हें आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिंपल। अभी थोड़ा सा प्रोसीजर हमारा चेंज होगा। लेट्स सपोज कि अपनी रेपो पे दोबारा अगेन आता हूँ और यहाँ पे आके मैं इस लाइन को, मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐड करता हूँ, न्यू चेंजेस। इसने अगेन ट्रैक किया। अगेन मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूँ, गिट एड डॉट गिट commit -m और यहाँ पे कुछ मैं चेंजेस लिख देता हूँ, चेंजेस
इसके बाद हम गिट पुश करते हैं। पुश करने के बाद मुझे होपफुली ये पुश नहीं करने देगा, तो इसने मुझे एक पॉपअप में दिखाया कि भाई आपका, क्योंकि मेरे क्रेडेंशियल्स नहीं मिले इसको, तो सिंपल दो ऑप्शन है कि साइन इन विद ब्राउज़र, तो या आप क्या कर सकते हैं, साइन इन विद VS कोड। आप VS कोड पे क्लिक कर लें, दोनों का सेम मतलब है। अगर आपका सेम ब्राउज़र में अगर ये लिंक ओपन होगा, मतलब आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इसी को रखा हुआ है जहाँ पे आपके गिटहब ओपन है, अगर यही आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है तो सिंपल आप फिर साइन इन विद ब्राउज़र कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप साइन इन विद कोड आ जाएं, और इसके बाद ये आपसे कुछ एक लिंक देगा। मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ, जिसे आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आके इसे एंट्री करते हैं। एंट्री करेंगे तो आपसे कहेगा क्या कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोड पूछ रहा है। कोड कौन सा हमने देना होगा, जो कि अभी इसने मुझे यहाँ पे दिखाया था, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टाइम कन्फर्मेशन करवाता है, अगर आपने कन्फर्मेशन नहीं की होती। तो मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करके इसे ऑथराइज करता हूँ और सक्सेसफुली अब ये यहाँ पे इसे क्रेडेंशियल्स, अगर हम जाएं विंडो क्रेडेंशियल्स में, तो इसने अगेन यहाँ पे ऐड कर दिए होंगे, जिसे आप जाके चेक कर सकते हैं। सो अभी हम सक्सेसफुली इसे कर चुके हैं। तो VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे आके अगेन आप देखेंगे कि मेरी चेंजेस जो हैं वहाँ पे पुश हो चुके हैं। सो अभी हम यहाँ पे रहते हुए अगेन अपने VS कोड पे चलते हैं और बैक रेपोजिटरी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 कमिट्स हो चुके हैं और लास्ट वन जो कमिट था वो चेंजेस करके था। तो होपफुली अगर आपको इस तरह कोई केस मिलता है तो आप विंडो क्रेडेंशियल्स को अपडेट कर सकते हो। तो सिंपल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।